दोस्तों, आपने भी गुलाब के पौधे में देखा होगा कि जब उसकी नई सूट निकलती है तो उसका पत्ता देखने में ऐसा लगता है कि जल गया है। और आपने फ्लावर बड में भी देखा होगा कि फ्लावर बड भी देखने में ऐसा लगता है कि वो धूप की तेज किरणों से जल गया हो। आज आपको ये दोनों प्रॉब्लम का कारण पता चलेगा, क्यों होता है, इसे कैसे ठीक किया जाए और क्या किया जाए कि पौधे में ये प्रॉब्लम ना हो। तो यदि आपने गुलाब के पौधे को लगा रखा है तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये दोनों प्रॉब्लम मार्च महीने से लेकर नवंबर तक होता है। बाकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत कम। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आपको पौधे में देखने को मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम थ्रिप्स के कारण होता है। थ्रिप्स एक इंसेक्ट है, लगभग 2 mm का एक कीट है, जिसका कलर ब्लैक, ग्रीन, लाइट येलो और धारीदार भी होता है। और क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए ये हमारी आंखों से नहीं दिखता है। तो सबसे पहले मैं इसकी पहचान बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। थ्रिप्स बहुत छोटा होता है, इसकी लंबाई लगभग 2 mm होती है। और क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए हम आम तौर से इसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिस पौधे में थ्रिप्स लगेगा उसका कुछ पहचान होगा। थ्रिप्स पौधे के कोमल हिस्सा पर बैठता है और पौधे के रस को चूसता है और उत्तकों को नुकसान पहुंचाता है। जिस वजह से जिस जगह पर यह थ्रिप्स लगता है वहां पर चांदी जैसी चमक होती है। और जहां पर यह अपना बसेरा बनाता है, यानी कि जहां पर इसकी फैमिली रहती है, वहां पर आपको काला धब्बा दिखेगा। यानी कि पत्ते के पीछे आपको काला धब्बा दिखेगा। थ्रिप्स पत्ते के नीचे ही रहता है। तो यदि पौधे के पत्ते में सिकुड़न है, पत्ते का शेप बिगड़ चुका है और फ्लावर बड में कालापन है, तो समझ जाइए कि आपके पौधे में थ्रिप्स लग चुका है, चाहे आपकी आंखों से दिखे या फिर ना दिखे। जैसा कि मैंने पहले बताया, मार्च महीने से लेकर नवंबर तक सबसे ज्यादा थ्रिप्स लगता है। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि जब आप अक्टूबर नवंबर में पौधे की प्रूनिंग करें, तो आपको प्रूनिंग के समय 2 दवा और 1 फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है। तो इसके लिए आपको प्रूनिंग करने से 7 दिन पहले खाद और फर्टिलाइजर देना है। और प्रूनिंग करने के 2 दिन पहले आपको 2 ग्राम फंगिसाइड लेना है, ताकि प्रूनिंग करने के बाद पौधे में फंगस ना लगे। उसके बाद 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, जिससे अधिक संख्या में नई सूट निकलेगी। और 2 ग्राम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड लेना है। जर्मन टेक भी ले सकते हैं और कॉन्फिडो भी ले सकते हैं। ये दोनों दवा एफिड और थ्रिप्स दोनों को खत्म कर देती है। तो यदि आपके पौधे में पहले से थ्रिप्स लगा हुआ हो तो आपको 2 ml कॉन्फिडो लेना है, और यदि नहीं लगा हुआ है तो आपको 1 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करके प्रूनिंग करने से 2 दिन पहले स्प्रे कर देना है, जिससे जो नई सूट निकलेगी उसे थ्रिप्स नहीं नुकसान पहुंचाएगा। और फिर प्रूनिंग करने के 12 दिन बाद आपको दोबारा इन्हीं तीनों का स्प्रे कर देना है, जिससे थ्रिप्स नई सूट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो मैंने पहले बताया है, आपको उन तीनों का स्प्रे प्रूनिंग करने से पहले और प्रूनिंग करने के बाद करना है। लेकिन जब थ्रिप्स लग जाए तब आपको सिर्फ थ्रिप्स के लिए काम करना है। यदि आप ऑर्गेनिक से थ्रिप्स को भगाना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, तब नीम ऑयल इसके लिए सबसे बेहतर है। इसके लिए आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है 1 लीटर, उसमें आपको 5 ग्राम नीम ऑयल लेना है और 4 से 5 ग्राम डिटर्जेंट, शैम्पू या फिर हैंड वॉश। इन्हें मिक्स करके पौधे के पत्ते पर स्प्रे कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। यदि आप हर 15 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल सोल्यूशन का स्प्रे करते रहते हैं, तो आपके पौधे में कोई भी कीट नहीं लगेगा, ना ही एफिड, ना ही थ्रिप्स, ना ही मिलीबग, बल्कि कोई सा भी कीट आपके पौधे के आसपास भी नहीं भटकेगा। हालांकि हर 15 दिनों में स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल काम है। यदि आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। बात की जाए केमिकल की, इसके लिए आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड लेना है। कॉन्फिडो भी ले सकते हैं, जर्मन टेक भी ले सकते हैं। यदि आपको ये इंसेक्टिसाइड ना मिले तो आप किसी भी इमिडाक्लोप्रिड केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं। यदि प्रॉब्लम कम है तो आपको 1 ml लेना है, और यदि प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको 2 ml लेना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपके पास हैंड वॉश है या फिर शैम्पू, तो उसे भी 1 ml ले लीजिए।
ताकि जो हम इंसेक्टिसाइड पानी में मिला रहे हैं और उस इंसेक्टिसाइड को पत्ते पर जब स्प्रे करेंगे तो वो पत्ते पर रुक सके। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाब का नया पत्ता बिल्कुल ऐसा होता है कि उस पर पानी नहीं रुकता है। यदि हम शैम्पू या फिर हैंड वॉश को लेते हैं तो इंसेक्टिसाइड पत्ते पर रुकता है, जिससे वो अपना असर कम वक्त में दिखला पाता है। यदि आप नहीं भी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा। जैसे अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं मिला रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा तो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यदि आप कम वक्त में रिजल्ट चाहते हैं तो आपको मिलाना चाहिए। तो खैर, इसे मिला देने के बाद अच्छी तरीके से स्प्रे करना है और हो सके तो पत्ते के पीछे भी स्प्रे कर देना है। और किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर नीम ऑयल सोल्यूशन को हमेशा इवनिंग के समय ही स्प्रे करना है। आप इसका स्प्रे कीजिए, थ्रिप्स खत्म हो जाएगा। यदि खत्म ना हो तो 5-6 दिन बाद आपको इसका हेवी डोज लेना है, यानी कि 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर दोबारा स्प्रे करना है। आमतौर से 1 ml में थ्रिप्स खत्म हो जाता है, ना खत्म हो तो आप 2 ml यूज कीजिए। और इस बात का ख्याल रखिए, एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, इन सभी कीटों से गुलाब के पौधे को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये कीट पौधे के रस को चूसता है, उसके उत्तक को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपके किसी गुलाब के पौधे में वायरस है और उस पौधे पर एफिड्स, थ्रिप्स, मिलीबग या व्हाइट फ्लाई लग गई और वहां से किसी और पौधे में वो कीट लग गया तो आपके उस पौधे में भी वायरस लग जाएगा। और यहाँ तक कि ये कीट आपके सारे गुलाब के पौधे को वायरस से इन्फेक्टेड कर देगा। वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, वायरस का इलाज मुश्किल है। इन कीटों को तो कंट्रोल करना आसान है, तो बेहतर है कि इन कीटों पर कंट्रोल किया जाए और इन्हें शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। यदि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है तो बेहतर है कि आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पौधे में प्रॉब्लम ना हो तो हर 15 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल सोल्यूशन का इस्तेमाल करते रहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारा ऑर्गेनिक कीटनाशक आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब के पौधे को कीटों से बचाने के लिए सावरिंग करना चाहिए, यानी कि पानी का स्प्रे पत्ते पर करते रहना चाहिए और हफ्ते में कम से कम 1 दफा पत्ते के पीछे भी पानी का स्प्रे कीजिए, जिससे पौधे में कीट कम लगेगा। और इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, करने से पहले कौन सी खाद देना चाहिए, करने के बाद कौन सी खाद देना चाहिए, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर देख लेना। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।